Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as we know that in the chapter of 7 geography, I have explained importance of roadways and the problems of roadways. Now we are going to start the various types of roads that are constructed in our country. In this category, first is Golden Quadrilateral Superhighways. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane superhighways. हमारे देश के अंदर 4 जो मुख्य महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को सुपर हाईवेज के थ्रू लिंक किया गया है, यानी 6 लेन वाले यहाँ पर चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट मटेरियल से बनी हुई है और जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें बूस्ट हुआ है, यानी उनमें बढ़ोतरी हुई है। प्लस जो है टाइम सेविंग हुई है, डिस्टेंस कम हो गया है और इसकी वजह से मल्टीफेरियस जो पर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंडक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। और ये 4 मुख्य महानगरों में तो बनाए ही गए हैं सुपर हाईवेज। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फैला हुआ है, यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जो कनेक्ट करती हैं जो सुपर हाईवेज वो हैं सिलचर आसाम, यानी आसाम के सिलचर जगह से लेकर प्लेस से लेकर गुजरात में पोरबंदर जगह को कनेक्ट किया गया है इन सुपर हाईवेज रोडवेज की हेल्प से। और इसमें इन सुपर हाईवेज को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस द टाइम डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस करना। दीज हाईवेज द प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, इसको मेंटेन करने का या इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम जो है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में NHAI कहलाता है। फिर हमारे यहाँ पे हैं दूसरे जो हाईवेज हैं वो है नेशनल हाईवेज, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवेज बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ते हैं, यानी दूर दराज के भागों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ये हमारे प्राथमिक सड़क प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। एंड आर लेड एंड मेंटेन, और इनको बनाने और इनको मेंटेन करने का काम हमारे देश की एक संस्था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPWD कहते हैं। A number of major national highways run in north to south and east to west direction। हमारे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में काफ़ी सारे जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जो कि सबसे पहला नेशनल हाईवे है शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। और ये एक बहुत ही एनिशिएंट नेशनल हाईवे है जो कि सबसे पहले बनाया गया था इंडिया में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू नो दैट नेशनल हाईवे 7 इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ट्रावर्स 2369 किलोमीटर बिटवीन वाराणसी टू कन्याकुमारी। वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक ये लंबा एक रूट है नेशनल हाईवे नंबर 7 का, जो कि 2369 किलोमीटर में बना हुआ है और इसमें कई शहरों को ये कनेक्ट करता हुआ चलता है, जिसमें जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, बेंगलोर कर्नाटका में और तमिलनाडु के अंदर मदुरई को कनेक्ट करता है। फिर दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो नेशनल सुपर हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको पहले आपने पढ़ लिया, दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने वाला, वो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। वाइल नेशनल हाईवे नंबर 15 कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान। ज़्यादातर जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 जो है वो पूरे राजस्थान में ज़्यादा है, इसका ज़्यादा हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है एरिया वाइज। और फिर उसके बाद थर्ड क्वालिटी के जो हमारे हाईवेज हैं वो स्टेट हाईवेज हैं, जो कि एक स्टेट के अंदर उसकी कैपिटल सिटी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस टाइप के जो रोड्स होते हैं उनको हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD के अंडर में ये रोड्स बनवाए और इनकी मेंटेनेंस की जाती है। और ये न केवल स्टेट्स में बल्कि यूनियन टेरिटरीज में भी स्टेट हाईवेज दिखाई देते हैं या बनवाए जाते हैं।
फिर आता है नेक्स्ट टर्न डिस्ट्रिक्ट रोड्स का, यानी जिला स्तर पर पाई जाने वाली सड़कें। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये सड़कें जो होती हैं वो जिले के जो मुख्य कार्यालय होता है, हेडक्वार्टर जो होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्थानों से जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। और ये सड़कें भी जो है किसके थ्रू बनाई और मेंटेन की जाती हैं, वो है जिला परिषद, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी रोड्स बनेंगे वो जिला परिषद के अंडर में बनेंगे। फिर इसके बाद 5th नंबर पे आया अदर रोड्स। रूरल रोड्स जो होते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में पाई जाने वाली सड़कें, वो गांव को शहरों से जोड़ने का काम करती हैं और वो इसी कैटेगरी में आती हैं। दीज रोड्स रिसीव्ड सम इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाए जाते हैं, यानी गांव को शहर से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनवाई जाती हैं। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट इवन एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन कंट्री बाई एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स, ताकि हर गांव को शहर के साथ जोड़ा जा सके जो कि देश के अंदर मौजूद है और जिसे हर मौसम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मोटर गाड़ियां चलती हैं। तो मोटेबल लैंड इस टाइप का बनाया गया है कि हर सीजन में इसके ऊपर जो है व्हीकल्स चल सकें और कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं कि देश की सीमाओं के ऊपर जो सड़कें बनाई जाती हैं ताकि सेना का आवागमन आसान हो सके, सेना को कोई भी फूड सप्लाई या किसी भी टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके और नियर बाई एरियाज़ में रहने वाले लोगों को भी फैसिलिटीज़ दी जा सकें, वो कंफर्टेबली जर्नी कर सकें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country। हमारे देश की सीमाओं के ऊपर सड़कें बनवाने का काम और उसे मेंटेन करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है, जो कि सरकार के अंडर में आता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में 1960 में बनाया गया था और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से भी है कि ये नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, जहाँ पर हिली एरियाज़ हैं या फिर एलिवेटेड लैंड है, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करवाता है और उसे मेंटेन करता है, जिसकी वजह से इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है इन प्लेसेस की, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाधा बन सकते थे, लेकिन आज इन्हीं सड़कों की वजह से वहाँ पर हम पहुँच पाते हैं और अपने आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो कि आपने प्रीवियस सुना भी होगा कि सड़कें जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं मटेरियल के बेस पर, यानी इसमें प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर, जैसे कि मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स आर दोज रोड्स विच आर मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड इवन बिटुमन ऑफ कोल। जो पक्की सड़कें होती हैं उनके अंदर सीमेंट और कंक्रीट और बिटुमन्स जो एक कोल होता है, कोयला होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग और जो है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया जा सके। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। और ये इस प्रकार की सड़कें होती है जिसका हम हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनमेटल्ड रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। जबकि कच्ची सड़कें जो है भारत के फॉरेस्ट एरियाज के आसपास या फिर गाँव में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की सड़कें जो होती हैं वो रेनी सीजन में एक्सेसिबल नहीं होती, मीन्स हम इस पर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। रेनी सीजन के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। रोड डेंसिटी, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो रोड डेंसिटी। ये क्या होती है? सड़क घनत्व हिंदी में इसको कहते हैं। रोड डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ द रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। मीन्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रोड्स की लेंथ को हम रोड डेंसिटी के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। और ये जो सड़कों का अलग अलग भागों में होना एक समान नहीं है। भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सड़कों की लंबाई अलग अलग है। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 10.04 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर। जहाँ पर सड़क घनत्व की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में सड़कों की लंबाई सिर्फ 10.4 किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 532.27 किलोमीटर है, यानी 532.27 किलोमीटर एरिया में सड़कें बिछ चुकी हैं या बनाई जा चुकी हैं। और जो कि हमारा जो नेशनल एवरेज है पूरे देश का, उसका
जो है ये जो नेशनल एवरेज है रोड डेंसिटी का वो है 125.02 किलोमीटर। ये डेटा मेरे पास 2007-8 का है, आप लेटेस्ट अपनी बुक में देख लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको जो न्यू फैक्ट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। उसमें शामिल हैं इस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर, यानी अगर हम ध्यान दें कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर सड़क यातायात पर्याप्त नहीं है, यानी रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल, और हमारे देश के आधे सड़कें ऐसी हैं जो कच्ची हैं, एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यही चीज़ हमें बारिश में इनका इस्तेमाल करने से रोकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो अपर्याप्त हैं, यानी नेशनल हाईवेज मेगा सिटीज़ में बनाए गए हैं लेकिन ये सब लोगों के एक्सेसमेंट में नहीं आते, यानी सब लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़, और जबकि आपको पता है कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ी सड़कें पाई जाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, और जितने भी देश के अंदर नदियों के ऊपर जो पुल हैं वो भी या तो पुराने हैं या भीड़े हैं, तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ बीन टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अंदर आजकल सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड नेटवर्क बिछाया जा सके, यानी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं रेलवेज। रेलवे क्या है? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में यात्रियों के आवागमन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और सामान को लाने ले जाने के लिए रेलवे एक मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी मुख्य एक यातायात का साधन है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक, रेलवे अलग अलग प्रकार की हमारी क्रियाओं को करने में या करवाने में बहुत मददगार है, जैसे बिजनेस को रन करना हो, साइट सीइंग, ट्रैवलिंग करके व्यूज सी करने के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग करना या फिर विजिट करने का काम जो है, या पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं आसानी से, और जो सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आसानी से की जा सकती है, वो भी लॉन्गर डिस्टेंसेज में, यानी लंबी दूरी की यात्रा में सामान को लाना ले जाना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो या घूमने फिरने जाना हो या फिर अपने बिजनेस को रन करना हो, तो ये सब बहुत ही आसानी से और कंफर्टेबल टाइप से कंडक्ट किया जा सकता है रेलवेज की हेल्प से। Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. 150 साल से ज़्यादा समय से रेलवे न केवल एक मुख्य यातायात का साधन बना हुआ है, बल्कि इसने भारत को एक शक्ति बनाने में मदद दी है, यानी इसने भारत के लोगों को आपस में कनेक्ट किया है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अंदर रेलवे क्या कर रहा है? हमारे देश के आर्थिक जीवन को ये जोड़ रहा है, और इसके साथ साथ एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ भी काफ़ी हद तक रेलवे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि रेलवे की हेल्प से बल्कि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेना हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेना हो, और फिनिश गुड्स की जो इसमें सप्लाई है उसको भी इंश्योर कर पाते हैं हम इजीली मालगाड़ी की मदद से, और इस टाइप से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि यहाँ पर इंडियन रेलवे का एक नेटवर्क कितना बना हुआ है। 7133 यहाँ पे रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनके एक रूट की लंबाई जो है ओवर अ रूट लेंथ ऑफ, एक ऐसा रास्ता जिस पर 64,460 किलोमीटर की डेप्थ में जिसको बिछाया गया है, यानी रेलवे का एक्सपेंशन किया गया है, और इसमें 9,213 लोकोमोटिव्स हैं काम कर रहे हैं। 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, यानी पैसेंजर्स को लाने ले जाने वाली ट्रेन्स हैं, और इसके अलावा 6,493 अदर कोच व्हीकल्स एंड 2,29,381। यहाँ पे आपके लेटेस्ट डेटा आपके पास अगर हो तो बेटर है, नहीं तो आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। तो 2,29,000 यहाँ पे और 381 वैगन्स भी हैं मार्च 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पे 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डेटा चेंज कर सकते हैं, जो कि 7,137 रेलवे स्टेशंस, 66,687 यहाँ पर क्या है लोकोमोटिव्स हैं,
और इसके साथ साथ जो 54,507 यहाँ पर पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स डेवलप किए जा चुके हैं। और जो दूसरे कोचेज हैं वो भी यहाँ पे पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, यानी 6,899 यहाँ पे कोच व्हीकल्स हैं। और इस वैगन्स कितने हैं? 2,51,256 और अकॉर्डिंग टू द 2016। फिर आपको एक फैक्ट और बता देते हैं जो कि आपको पता भी है। इंडियन रेलवे जो है एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी हमारे देश के सबसे बड़े ऐसा संस्थान जो कि भारत सरकार के अंतर्गत चलाया गया है। और पहली जो ट्रेन थी हमारी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी 1853 में, जो कि जिसने डिस्टेंस कवर किया था 34 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जो कि जो इंडियन रेलवे ट्रैक है उनके बीच के गैप को शो करती है, यानी इनके बीच में कितना गैप होता है। 3 टाइप के गैप यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, यानी सबसे चौड़ा गैप जो होता है, सबसे ज़्यादा गैप रेलवे ट्रैक के बीच में जो होता है वो 1 मीटर 676 जो है सेंटीमीटर एरिया का होता है। फिर उसके बाद होता है मीडियम टाइप का गैप जो कि मीटर गेज कहलाता है, ये 1 मीटर का होता है, इसलिए इसका नाम मीटर गेज रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे नैरो गेज। नैरो गेज की जो दो इसके मेजर्स लिए जाते हैं, 0.762 और 0.610। तो ये नैरो गेज है, यानी कम से कम इतना गैप तो होता ही है। और मीडियम अगर हम मान के चले तो 1 मीटर का होता है। और इसके अलावा अगर ब्रॉड गेज का मैप देखना है, इसका मेजर देखना है भाई गैप कितना है, तो वो 1 मीटर 676 सेंटीमीटर का होता है। तो ये तो हो गया कि रेल की पटरियों के बीच की चौड़ाई कितने टाइप की होती है, वो उसका क्या मेजरमेंट होता है। यहाँ तक आप लेसन को पढ़कर और इसके बाद जो इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स है वो लर्न कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसी रेलवे से रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स जो यहाँ पर रह गए हैं मैं आपको करवाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।